हे गाइस वेलकम टू कंप्यूटर डिजाइन क्लास। मैं तो कहाँ भाई राइट। सो गाइस आज की वीडियो में मैं रैंडम ये तीनों जो मॉड्यूल है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन समझा रही हूँ, जिससे कि आपको अगर इसका डाउट बिल्कुल 1% भी ना रहे, आपके पेपर में आपको कोई भी डाउट इसमें रहे ना, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, अच्छा समझ में आ जाए। कोई भी डाउट फिर भी आपको लगता है कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा, मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, बट मैं डैम श्योर हूँ कि आपको कोई डाउट रहेगा नहीं इन सब वीडियोस को देखने के बाद। मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस डाली जिसके अंदर मैंने रैंडम्स के कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाए जो पेपर में आते ही है, मोस्टली आ जाते हैं। तो आप उनको समझ लोगे ना, तो आपका कभी पेपर में गलती होगी नहीं, आई एम श्योर। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जो मैंने कुछ वीडियोस बनाई है जहां पर मैंने रैंडम का चैप्टर समझाया है, 11 टू 12 दोनों के लिए मॉड्यूल्स वाला चैप्टर, पहले आप उसको समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी ना। वीडियो को पूरा देखना है, सबके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल नहीं बोलना, और बेल आइकन को आपको ऑन रखना ही रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, 2 मिनट की वीडियो, ज्यादा वीडियो में बनाती ही नहीं, आपका टाइम मुझे ज्यादा लेना ही नहीं है, बट मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे है, वीडियो आपके लिए बना रही, बस ज्यादा टाइम लेना नहीं है आपको। सबके साथ शेयर करिए, फ्रेंड कलीग ब्रदर सिस्टर सबके साथ, है ना। चलो, तब भी समझते हैं, छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम तो मैं ले नहीं रही आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हो, उससे भी ज्यादा बिजी हो, है ना। जस्ट इंपोर्ट रैंडम इंपोर्ट कर लिया, एक्स की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है, ओके फाइन। रैंडम डॉट इंट, आप 1 3 यहाँ भी लिख सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है कि ज्योति मैम ने 3 यहाँ ले लिया तो हमें 3 यहाँ ही लेना है, क्वेश्चन है बस किस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए। 1 से लेके 3 तक आपको रैंडम इंट लेना है, और आपको रैंडम इंट का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। रैंडम इंट का मतलब 1 2 3, मतलब कि 2 भी इंक्लूड होगा, मतलब 1 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा, इस बात को ध्यान रखना है। बार बार ये बता रही, गलती ना करे, बच्चे गलती कर सकते हैं, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 2 तक चलाएंगे, लेकिन 3 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, प्रिंट कर दिया एन, ओके, जो भी इसके अंदर नंबर आएंगे हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कर लिया, वेरी इजी सिंपल। उसके हमने लूप चला दी, कहाँ तक चला दी, एन तक हमने लूप चला दिया, एन तक हमने लूप चला दिया, ओके फाइन। उसके बाद लूप चलाने के बाद मैंने जो आई की वैल्यू है जो ये उठाएगा यहाँ से, और साथ में है सिंबल के साथ i+1, एक एक +1 भी करता जाएगा, लेकिन इनको सेपरेट करेंगे बीच में डबल कोट के साथ, हैश के साथ। चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा, ज्यादा मुश्किल प्रोग्राम नहीं है, बहुत ही सिंपल और इजी है, देखिएगा। वाह, आउटपुट आ गया। कोई बात नहीं, हम नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बिठा के रख देते हैं शांति से। अब देखते हैं जी, देखिएगा। ये देखो क्या है, देखो सबसे पहले हमारे को क्या करा है, 2, जैसे नंबर क्या ले लिया, रैंडम प्रिंट कर देना एन, एन के अंदर से ले लिया 2, क्या ले लिया 2, ओके ठीक है। 2 लेने के बाद इसने 2 ही नंबर उठाए, 2 लिया तो 2 ही नंबर उठाए, यहाँ पर 0 #1 #2, क्योंकि 2 बार लूप चला ना तो 2 नंबर उठाया इसने अपनी मर्जी से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर 3 उठाए थे तो 3 बार लिया, क्यों उठाएगा इन तीनों में से, या कभी 1 लेगा या कभी 2 लेगा या कभी 3 लेगा, तो लूप के अकॉर्डिंग कभी अगर 2 लेगा तो 2 आउटपुट, 3 लेगा तो 3 आउटपुट, 1 लेगा तो 1 आउटपुट। देखो यहाँ पर से 1 लिया तो 1 आउटपुट, 2 लेगा तो 2 आउटपुट, 3 लेगा तो 3 आउटपुट। राइट, समझ में आ रही है बात, आ गई ना समझ में, कि यहाँ पर हमने उसको 1 2 3 रैंडम इंट किया है, तो रैंडम इंट में कुछ भी उठा लेगा, चाहे वो 1 उठाए, चाहे उसको 2 उठाए, चाहे वो 3 उठाए, है ना। अब देखो उसने यहाँ पर 3 उठाया तो 3 आउटपुट, है ना, 3 उठाया तो 3 आउटपुट। अब उसमें देखते हैं अगला क्या उठाता है। अब उसने 1 उठाया तो 1 आउटपुट, कुछ भी उठा सकता है, रैंडम मतलब रैंडम, कुछ भी रैंडम। अब यहाँ पर देखो, अब इसने क्या उठाया, अगेन 3 उठाया, तो जो भी ये उठाएगा तो वो 0 1 में से, जो भी हमारी रेंज चली है, रेंज कहाँ तक चली है हमारी, 0 1 2 3 तक हमारी रेंज का चली है, यहाँ पर हमारी n तक रेंज चली है ना। तो रैंडम इंट तक हमारी रेंज चली है, तो x हमारी क्या है, x हमारा 1 2 3 है, 3 है सॉरी। तो यहाँ पर हमारा क्या चला, 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 तक चला, प्रिंट हमने n कर दिया, n हमारा इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, 1 2 3, है ना, 1 2 3 हो सकता है, तो क्योंकि n में हमने यहाँ पर डाल दिया, और हमने रेंज भी n तक चलाई है, तो मतलब हमने रेंज भी कहाँ तक चलाई है, 3 तक चलाई है, तो 0 1 2 3, 0 1 2, ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी नंबर उठा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर नंबर n लिखा है ना, तो n हमारा ये है, तो n के अंदर हम कुछ भी उठा सकते हैं, तो 0 भी आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्ट नहीं लिया, अगर स्टार्ट नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट रेंज में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है 0 से, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, है ना, बाय डिफॉल्ट कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से, तो इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ और एंड का हमारा 3 तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3+1 है, 3+1 है, तो मतलब 3+1 +1 हो रहा है, 1 + 1 क्या हो रहा है,
प्लस हो रहा है। आई कितना है? 0 है। आई कितना है? 0 है। तो 0 1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1, तो ये जो आउटपुट आ रहा है एक एक नंबर उसमें जुड़ते जा रहे हैं, एक एक नंबर उसमें यहाँ पर ऐड ऑन होते जा रहे हैं। समझ में आ चुका? कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल इजी है, वेरी सिंपल मैथड। फिर भी समझ नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं दोबारा बता दूंगी क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, मैं आपके लिए तो पढ़ा रही हूँ, आपके लिए तो हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन उठाते हैं, ये वाला। ये अलग क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको लास्ट वीडियो में दो करवा चुकी हूँ, तो ये वही सेम है, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा। ठीक है, इसको मैं डिलीट यहाँ पर दोबारा रन करेंगे। अब इसको समझिएगा क्या है। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट रैंडम ले लिया। अब यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें मैंने स्ट्रिंग डाल दिया। ठीक है, एक लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी, इसमें मैंने स्ट्रिंग डाल दिया। अगेन रैंडम इंट है, रैंडम इंट मतलब 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा? 4 तक। कहाँ से? 1 से लेकर 4 से। तो यहाँ पर 1 से 1 ऐसे में डालते हैं हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चारों चलेंगे। 0 प्लस 1 रेंज चलेगी, 0 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। वो कहाँ तक चलेगी? जो भी हमारी पोजीशन है ना, पोजीशन +1, तो हम यहाँ पर 5 डाल सकते हैं। कहाँ तक चलेगी? 5 तक चलेगी। तो 0 प्लस 1 है, पोजीशन में 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 +1 5 हो गया। वही एक एक उठा लेंगे, लैंग्वेज का एक एक उठा लेंगे, एक एक उठाएंगे यहाँ से, कोई भी उठा सकते हैं। और ई एन डी मतलब एक ही लाइन में आएगा, लेकिन उसके साथ क्या लग के आएगा? डॉलर का साइन। क्या लग के आएगा? डॉलर का साइन। अब इसको रन करके देखते हैं। बहुत ही इजी है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा पी वाई भी ले लिया, HTML भी ले लिया, जावा भी ले लिया, C++ भी ले लिया, AI भी ले लिया। सारे ले लिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, क्यों सारे ले लिए? आपको पता है ना कहाँ तक चलेगा, मैंने कहा था 0 से लेके 5 तक चलेगा। तो 0 1 2 3 4, 5 मतलब एक कदम कम, तो 4 तक चलेगा, है ना। 4 + 1 5 होता है, लेकिन चलेगा कहाँ तक? 4 तक चलेगा। कहाँ तक? एक कदम कम। रेंज में एक कदम कम होता है, ध्यान रखिए। 4i इन रेंज, 0 से एक कदम कम। रैंडम इंट में नहीं, सिर्फ रेंज वाले जो फोर लूप पे पड़े हैं। नहीं समझ में आ रहा, फोर लूप वाली वीडियो देख लो मेरी, फोर लूप कैसे चलता है ना। तो 4i इन रेंज टोटली अलग है, रैंडम इंट टोटली अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों को। ठीक है, रैंडम इंट के अंदर ये 1 2 3 4 सारा इंक्लूड होगा, बट 4i इन रेंज में 0 से स्टार्ट होगा, तो 4 + 1 5, 5 मतलब एक कदम कम, तो 4 तक चलेगा। कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको दोबारा रन करके देखते हैं। रैंडम इंट है तो हर बार आउटपुट क्या आएगा? अलग अलग आएगा। क्या आएगा? रैंडम इंट का आउटपुट अलग अलग है। देखो, ठीक है, फिर रन करते हैं। आगे समझ में? देखो इस बार AI हट गया। क्यों? क्योंकि रैंडम इंट में से कुछ भी उठा रहा है, कभी एक उठा रहा है, कभी दो उठा रहा है, कभी तीन उठा रहा है, कुछ भी उठा सकता है पोजीशन में। पोजीशन में कभी भी कुछ भी उठा सकता है। एक बार मैं प्रिंट पोजीशन करके देखती हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो सकता है। लेट मी चेक। प्रिंट अगर पॉज करके देखती हूँ तो कुछ इससे फर्क पड़ रहा है क्या? देखो, पोजीशन उठाइए, 1 तक गया, 0 से लेके 1 तक गया, है ना। अब देखो पोजीशन आई है 1, फिर लेते हैं। पोजीशन आई है 1, अरे हर बार 1 क्यों ले रहा है भाई? 3, 3 आ गई, 3 आ गया, है ना। फिर पोजीशन, जो पोजीशन उठाएगा उसके हिसाब से चलेगा। चलेगा तो 0 से ही ना, क्योंकि रेंज है। रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 0 से। पोजीशन इनमें से कोई भी उठा सकता है, एक भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, तीन भी ले सकता है, चार भी ले सकता है। पोजीशन कोई भी ले सकता है। पोजीशन 1 से स्टार्ट होकर 4 तक चलेगी, और यहाँ पर लूप चलेगा 0 से लेकर 5 तक। तो ये 0 से लेकर 5 तक कोई भी उठा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ कितने आएंगे ये आपको देखो, 0 1 2, 0 1 2 3। ठीक है, समझ में आ चुका है यहाँ तक? कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। थोड़ा सा दिमाग का यूज करोगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये पेपर क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए मैं इनकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ओके, आई होप आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आपको अगर ऐसे और भी टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यस, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाइए, अभी बहुत मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मैसेज, कोई भी बच्चा बिगनर कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, IT ICS पढ़ना चाहता है, कुछ भी सीखना चाहता है कंप्यूटर में, तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। नंबर नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको ईमेल आईडी दूंगी, जिससे कि आप मुझसे कांटेक्ट नंबर लेके मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस कहीं पर भी, दिल्ली नोएडा गुड़गांव कहीं पर भी है, सीखना कंप्यूटर हम मुझसे सीख सकते हैं रीजनल प्राइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।